हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कैंपस पे। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें आपका ही बेनिफिट है क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगी जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। आजकल ये फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं डेली ये वीडियो आए। आपने पहले भी ये शेयर नहीं की, इसलिए एक दो दिन में लेट होके ये वीडियो डाल पाया। नोटिफिकेशन मुझे तभी मिलेगी जब आप अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियो शेयर कर देंगे। आपका जाता क्या है, बस शेयर ही तो करना है। मेरी तो पूरी मेहनत है। पीपीटी बनानी है आसान है, आपको दिख रहा है जो मैंने टाइप किया है, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो आपका क्या काम है, बस शेयर कर दीजिए, इतना सा कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बस ये फ्री में वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आप पे एक वो है, अगर आप इन एरर को समझना चाहते तो हमारा एक बेसिक सा कोर्स है, वो परचेज कर लीजिएगा, जो सिर्फ 600 का है, जिसमें आपको ग्रामर की नॉलेज दी गई है, तभी आप ये एरर समझ पाएंगे। तो ये एरर जो हैं मिक्स हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है बच्चों। जैसे नाउन के एरर हो तो बच्चा मिनट में निकाल लेगा, ये रहा नाउन। प्रोनाउन के हो तो प्रोनाउन पे अटैक कर देगा, ये रहा प्रेपोजिशन पे हो तो प्रीपोजिशन पे अटैक कर देगा। ये है मिक्स एरर, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम यू हैव टू मेक द हैबिट ऑफ फाइंडिंग द एरर मिक्स चैप्टर्स, ठीक है। मिक्स चैप्टर के आप एरर निकालेंगे तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो लीजिए, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अगर आपने टेंस मुझसे पढ़े हैं या कंडीशनल सेंटेंस मुझसे पढ़े हैं तो ये सेकंड कंडीशन है बच्चों, जिसमें हम प्रेजेंट में सोचते हैं। अनगणत मनगणत कहानियां, जैसे मैं ये कर लूं तो ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूं तो मैं पीएम बन जाऊंगा, मैं पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं 100 बीएमडब्ल्यू खड़ी कर लूंगा, और अगर मैं मोदी बन जाऊं तो 15 लाख हर एक के खाते में दे दूंगा। कुछ भी आप ऐसे मनगणत कहानियां बना सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे ही एक क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड। इसमें बस आपको एक चीज ख्याल रखनी होती है, इफ आई वॉज यू ये कोई टेंस नहीं होता। अगर ये टेंस हो तो बच्चों आई के साथ वाज लगाओ, ही के साथ वाज लगाओ मजे से, बट ये टेंस नहीं है बच्चे, ये एक इमेजिनेशन है। टेंस होता तो आई वॉज यू की हिंदी होती मैं तुम था, बट ये टेंस नहीं है। इसकी हिंदी अगर मैं तुम बन जाऊं, ये टेंस नहीं है। और जब टेंस नहीं होता तो एक चैप्टर का नाम होता है मूड। ये भी मैं कंडीशनल सेंटेंस से पहले करवाता हूं, मैंने अपने कोर्स में करवाया हुआ है। तो आई हो, ही हो, शी हो, कभी भी कोई चीज हो तो वर लगाइए करिए, ठीक है। इसी को यूज किया गया सेकंड फॉर्म, जो कि सेकंड फॉर्म वाज भी होती है, बट वाज से कंफ्यूजन होगी कि बच्चा टेंस यूज कर रहा है, इसलिए वर को यूज करिए बच्चों, तभी आपका ये एरर ठीक होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है इफ आई वर यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, करिए। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। डिड बस यहां पर आप कहोगे पॉजिटिव सेंटेंस में डिड कैसे आ गया, स्ट्रेस डालने के लिए आता है। जैसे ही डिड मिस्टेक, ही डिड मेक मिस्टेक, उसने पक्का गलती की थी। स्ट्रेस डालने के लिए भी डू डज डिड यूज करते हैं, ठीक है। डू हार्ड वर्क मतलब पक्का करो, ठीक है। डू क्लोज द डोर, पक्का बंद कर दो गेट को, ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप अगर कोई बुक उठाएंगे ना जो मार्केट में बहुत बिकती है, मैंने देखी है बहुत बिकती है, किसी नाम से, केडी नाम से, पता नहीं क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम तो ले दिया, जो अपना कुछ नहीं बिगड़ता। देखिए वहाँ यूँ एरर को कैसे सोल्व करवा देते हैं कि एल्स का पेयर ना बच्चों बट के साथ बना दो, जबकि ये फालतू बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा। यहां पर हमें ओनली की सेंस चाहिए, वो केवल खेलता है, और ओनली की सेंस तब बन पाती है जब नथिंग बट फ्रेज लिखा जाता है। आप कहीं भी चेक करेंगे नथिंग बट का मतलब होता है ओनली। एल्स तो एक एडवर्ब है जो बीच में ऐसे लिख दिया गया है, जब नथिंग बट लिख दिया जाएगा तो मीनिंग आएगा ओनली, और इसका मतलब बन जाएगा वो सिर्फ खेलता है। ओके बच्चों, खेलता था, डिड है तो खेलता था। तो ओनली की फीलिंग लाने के लिए नथिंग बट लगाया, और नथिंग बट फ्रेज का मतलब होता है बच्चों ओनली, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जैसे बता दूं, अगर आप यूं लिखेंगे नथिंग बट इसका मीनिंग आएगा बच्चों ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम, अब टाइम आ गया है कि ही स्टूड, ये वही स्टूड है बच्चों मूड, ठीक है ना।
अभी बताया था जो मूड में हमेशा हम क्या करते हैं, मूड में हमेशा हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये वही मूड है, ठीक है, जब भी हम आगे की सोचते हैं। अब समय आ गया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेग्स क्या होता है, लेग का मतलब तो यार टांग होता है, ठीक है ना। पैरों पे, टू के आगे फीट लगाओ, ठीक है बच्चों, फीट, टू है तो प्लूरल, फीट। स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जब कहते हैं ना दो पैरों पे खड़ा हो जाए, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो फीट बोलते हैं, लेग नहीं। लेग तो टांग होता है, ठीक है बच्चों। तो ये ईडीएम सही कर लो, हो गया ये क्वेश्चन भी सोल्व हमारा। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस। ऑफ के बाद जितना भी ये लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ के बाद ये जो भी लिखा हुआ है ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज, जो कि एक अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ये प्रीपोजिशन तो फालतू में ऐड किया होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है बस। ये नॉलेज का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस को लंबा खींचने के लिए कह दो, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज है इसलिए कह दो। तो नॉलेज सिंगुलर है तो आर आएगा, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नॉलेज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा डार्क हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, When I arrived, जब मैं पहुंचा, I found them both sitting at the table waiting on me। बच्चों, वेट के साथ ऑन लगता है जब यूं कहा जाए, ए वेटर ऐसे लिखो, ए वेटर वेट ऑन कस्टमर। जब भी यूँ लिखा जाए, चाहे वेटर वेट ऑन कस्टमर, जब किसी की सेवा के लिए खड़ा हो, कोई कस्टमर की वेट कर रहा है, उसकी सेवा देने के लिए, अपना कार्टर सहायता देने के लिए कि उसके लिए खाना लाएगा, तब तो वेट ऑन लिख सकते हैं बच्चों। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है, तो लिखा जाता है बच्चों वेटिंग फॉर। ठीक है बच्चों, क्या लिखा जाता है, वेटिंग फॉर। तो हमारा यहाँ एरर हो गया, यहाँ आएगा फॉर। और अगर वेटिंग फॉर नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ अवेटिंग लिख दीजिए, इसके अंदर ही प्रीपोजिशन इंक्लूड होती है, अवेटिंग। तो किसी का भी इंतजार कर रहे हैं आप, लिखिए वेटिंग फॉर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, When shall we arrive to our destination। यार अराइव के साथ टू लगा रहे हैं, गो टू स्कूल तो होता है, अराइव के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है बच्चों वो लगती है, अगर किसी छोटी जगह पे जाए तो एट, किसी सिटी या कंट्री बड़ी जगह पे जाए तो इन। डेस्टिनेशन छोटी मोटी जगह है, एट लगेगा, अराइव टू नहीं, अराइव इन, ठीक है ना बच्चों। अराइव एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो सीधा ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, प्रीपोजिशन लगा के ही पहुँचना पड़ेगा। चलिए, Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused, ओके छोड़ो ऊपर वाला सारा छोड़ो, many accident सब्जेक्ट है, इसे पकड़ो, many accident सब्जेक्ट है, ठीक है। caused के लिख दी V2 और बाद में लिख दिया by। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब लिखी है तो एक्सीडेंट को कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही कोज्ड मैनी प्रॉब्लम्स, उसने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। पर एक्सीडेंट जो हैं वो खुद कोज्ड होते हैं, मतलब ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। और जब भी सब्जेक्ट करने वाला ना हो, जिस पे वर्ब कीजिए हो, रिसीवर हो, तो पैसिव का फॉर्मूला लगता है बच्चों, पैसिव। तो बताओ यहाँ बीच में एक बी की फॉर्म लगा दें, कौन सी लगाएं, प्रेजेंट, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं। रेकलेस मतलब बिना ध्यान दिए ड्राइविंग की जाती है, केयरलेस ड्राइविंग इज बच्चों, ठीक है। थैंक यू। पैसिव बनाना था इसका, एक्टिव में लिख रखा है, पैसिव बनाना है। जैसे मैंने यूं लिख दूं तुम्हारे आगे, क्रिमिनल, ऐसे लिख दूं, मान लो क्रिमिनल कोर्ट, गलत हो गया ना, क्रिमिनल वाज कोर्ट, क्रिमिनल ने थोड़ा पकड़ा, उसे पकड़ा गया। आगे रिसीवर हो तो फॉर्मूला पैसिव का, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। वैसे अपॉइंटेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, जैसे मैंने बताऊं ही वाज अपॉइंटेड कैप्टन, वैसे ये अलग चीज़ है। आर नॉट अपॉइंटेड, ये उसे कोई कैप्टन नहीं बनाया गया, ये किसी इंस्टीट्यूशन में उसको अपॉइंट किया गया, तो इन लगता है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, ये ओके है, नो एरर है बच्चों इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में है नो एरर।
अपॉइंटेड इन सही है। वैसे अगर कई क्वेश्चन आते हैं अपॉइंटेड पे भी, जैसे लिख देते हैं ही वाज अपॉइंटेड एज कैप्टन, ये गलत है, एज नहीं लगाते, सीधा ही वाज अपॉइंटेड कैप्टन, सीधा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है इसमें, ठीक है। ये भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है बच्चों, जब कोर्स पढ़ोगे आप। कोई भी बच्चा अगर कोर्स को बाय करना चाहता है सीधा हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आपको दिया गया है टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद ये एरर आपको बिल्कुल इजीली समझ आएंगे। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क, देखो बच्चों किसी सिचुएशन पर, जैसे इनजस्टिस पे एंग्री हूं मैं, सिचुएशन तो लगता है एंग्री के साथ बच्चों एट या अबाउट भी लग सकता है कई बार, बट किसी पर्सन से आप एंग्री हो तो विद लगता है, ठीक है। ऐसे ही एग्री होता है, एग्री एग्री सहमत होना, उसके साथ भी विद लगता है, ठीक है बच्चों। किसी पर्सन से हो तो, और अगर किसी चीज़ से हो तो टू लगता है। तो बच्चों यहाँ तो यहाँ क्लर्क एक पर्सन है, विद लगाओ, एंग्री विद समवन, ठीक है। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, जैसे ही मैं बोला वो चला गया। नो, इसमें बड़े अच्छे एरर आते हैं। नो सूनर एक तो एक ऐसा पेयर है जिसके साथ कंजंक्शन देन लगाया करो, कंपैरिजन कर रहा है ये टाइम का। नो सूनर एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज है जो टाइम का कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन हो तो देन लगता ही है, ठीक है बच्चों। बट एक बात याद रखिए, अगर आप इस नो सूनर को बीच सेंटेंस में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बताऊं, एडवर्ब की पोजीशन लास्ट में होती है, लास्ट में। अगर वो आप स्टार्टिंग में ले आते हो स्ट्रेस डालने के लिए, सेंटेंस में स्टार्टिंग में लाओगे तो स्ट्रेस उसी चीज पे डलेगा। नो सूनर जैसे ही स्ट्रेस डला ना, तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, इन्वर्जन, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में नहीं होता, जैसे क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है ना, इस चीज को कहते हैं इन्वर्जन। ऐसी कई जगह पर होता है, जब एडवर्ब अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं जहां वो आने चाहिए उससे, तो वो हेल्पिंग वर्ब फिर से आगे आ जाती है, बट वो क्वेश्चन नहीं होता, वो एक और चीज़ है। इन्वर्जन कई जगह होता है, कंडीशनल सेंटेंस में होता है, ठीक है। इफ़ ना लिखो तो वर आगे आ जाएगा, वर आई पीएम, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन पूछ लो किसी को, आगे आ जाएगा। डू यू नो मी, आ गया डू आगे। ऐसे ही एडवर्ब जब आगे आते हैं एडवर्ब, ठीक है बच्चों, तो इन्वर्जन होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आराम से आई से आगे ले आओ बच्चों, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में लिख रखा है हैड स्पोकन। तो ये हमारे थे 10 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारा कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, बेसिक से लॉजिकल से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है आधे ज़्यादा बच्चों ने रटी हुई है, उल्टे सीधे रूल्स सीख रखी है, एल्स के साथ बट लगा दो, ये सब गलत है। हमारे कोर्स में A to Z सभी टॉपिक्स पे करवाया गया, और अभी ये कोर्स सिर्फ 600 में प्रोवाइड किया जा रहा है। जल्द से जल्द आप हमें व्हाट्सएप करके इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप इन एरर्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस पे भी हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें सभी एरर्स पे डिस्कस होगा, मिक्स SSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप डेली इस तरह के एरर चाहते हैं, 10 एरर देखो इंग्लिश कंफर्म हो जाएगी। अब डेली 10 एरर देखो, दिमाग में जाएंगे। वीडियो देखने से दिमाग में जाते हैं, जितना पढ़ने से नहीं जाते। 10 एरर देखो, इंग्लिश बैठ जाएगी दिमाग में, वहाँ सीधा जाके सोल्व कर लोगे। एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।